आज का किस्सा है रणछोड़ दास पागी का। इनका जन्म भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित पथपुर या पीठापुर गांव के एक परिवार में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद वे भारत आ गए थे। दरअसल 2008 में फील्ड मार्शल मानेक शाह वेलिंगटन अस्पताल तमिलनाडु में भर्ती थे। गंभीर अस्वस्थता तथा अर्ध मूर्छा में वे एक नाम अक्सर लेते थे, पागी पागी। डॉक्टरों ने एक दिन पूछ ही लिया, सर हु इज दिस पागी? उसके आगे ये किस्सा सैम साहब ने खुद ब्रीफ किया। 1971 में भारत युद्ध जीत चुका था। जनरल मानेक शाह ढाका में थे। उन्होंने आदेश दिया, पागी को बुलवाओ, डिनर आज उसके साथ करूंगा। हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय पागी की एक थैली नीचे रह गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया। अधिकारियों ने नियमानुसार हेलीकॉप्टर में रखने से पहले थैली खोलकर देखी तो दंग रह गए। उसमें 2 रोटी, प्याज, बेसन का एक पकवान, बस इतना ही था। डिनर में एक रोटी सैम साहब ने खाई, दूसरी पागी ने। उत्तर गुजरात के सुई गांव में सीमा क्षेत्र की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़ दास पोस्ट नाम दिया गया है, और यह पहली बार हुआ है कि किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट हो। साथ ही उनकी मूर्ति भी लगाई गई है। पागी यानी मार्गदर्शक, वो व्यक्ति जो रेगिस्तान में रास्ता दिखाए। रणछोड़ दास रबारी को जनरल सैम मानेक शाह इसी नाम से बुलाते थे। गुजरात के बनासकांठा जिले के पाकिस्तानी सीमा से सटे गांव के थे ये रणछोड़ दास। भेड़ बकरी और ऊंट पालन का काम करते थे। जीवन में बदलाव तब आया जब उन्हें 58 वर्ष की आयु में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में रख लिया। हुनर इतना कि ऊंट के पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि उस पर कितने आदमी सवार हैं। इंसान के पैरों के निशान देखकर वजन से लेकर उसकी उम्र तक का अंदाजा लगा लेते थे। कितनी देर पहले का निशान है, कितनी दूर गया होगा, सब कुछ एकदम सटीक आकलन, जैसे कोई कंप्यूटर पर गणना कर रहा हो। 1965 युद्ध के आरंभ में पाकिस्तानी सेना ने भारत के गुजरात में कच्छ सीमा स्थित विदकोट पर कब्जा कर लिया। इस मुठभेड़ में लगभग 100 भारतीय सैनिक हताहत हो गए थे तथा भारतीय सेना की एक 10,000 सैनिकों वाली टुकड़ी को 3 दिन में छारकोट पहुंचना आवश्यक था। तब आवश्यकता पड़ी थी पहली बार रणछोड़ दास पागी की। रेगिस्तानी रास्तों पर अपनी पकड़ की बदौलत उन्होंने सेना को तय समय से 12 घंटे पहले मंजिल पर पहुंचा दिया था। सेना के मार्गदर्शन के लिए उन्हें सैम साहब ने खुद चुना था और सेना में एक विशेष पद सृजित किया गया था, पागी, अर्थात पग या पैरों का जानकार। भारतीय सीमा में छिपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन तथा अनुमानित संख्या केवल उनके पद चिन्हों से पता लगाकर भारतीय सेना को बता दी थी। बस इतना ही काफी था भारतीय सेना के लिए वो मोर्चा जीतने को। 1971 में युद्ध में सेना के मार्गदर्शन के साथ साथ अग्रिम मोर्चे पर गोला बारूद पहुंचाना भी पागी के काम का हिस्सा था। पाकिस्तान के पाली नगर शहर पर जो भारतीय तिरंगा फहरा था ना, उस जीत में पागी की भूमिका अहम थी। सैम साहब ने स्वयं 300 रुपए का नगद पुरस्कार अपनी जेब से दिया। पागी को 3 सम्मान भी मिले हैं, 65 और 71 में, युद्ध में उनके योगदान के लिए। संग्राम पदक, पुलिस पदक और समर सेवा पदक। 27 जून 2008 को सैम मानेक शॉ की मृत्यु हुई और उसके बाद 2009 में पागी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली।
तब पागी की उम्र थी मात्र 108 वर्ष। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, 108 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, यानी उस उम्र तक वो देश की सेवा करते रहे। सन 2013 में 112 वर्ष की आयु में पागी साहब का निधन हो गया। आज भी वे गुजराती लोकगीतों का हिस्सा है। उनकी शौर्य गाथाएं युगों तक गाई जाएंगी। अपनी देशभक्ति, वीरता, बहादुरी, त्याग, समर्पण और शालीनता के कारण भारतीय सेना इतिहास में वे हमेशा के लिए अमर हो गए। रणछोड़ दास रबारी यानी सैम मानेकशॉ के पागी। मुझे गर्व